हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बेसिकली हम लास्ट जो वीडियो थी हम आज उसको कंप्लीट कर लेंगे। एक्चुअली वो हाफ बनी थी, हाफ अपलोड हुई है, हाफ ये सेकंड पार्ट है। सो टोटल मिला के ही आप कंप्लीट कर लीजिएगा। सो ये सेकंड पार्ट है। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो हमेशा, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी हैं। सो आज हम इंटरव्यू का सेकंड सेशन शुरू करने जा रहे हैं। इसमें मैं ऑल ओवर सीआरएम में ही कवर करूंगी कि सीआरएम के क्वेश्चंस, क्योंकि सीआरएम पे ही बेसिकली हम लोग क्या इंटरव्यू ज़्यादातर होते हैं, क्योंकि सीआरएम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। तो सीआरएम पे ही हम एक बार डिस्कस करेंगे, फिर बाकी एप्लीकेशंस तो आप समझ ही जाओगे क्योंकि टर्म सारी वही हैं हमारी, इसीलिए ज़्यादा क्वेश्चनिंग नहीं होती है। बाकी पे मेन सीआरएम हो गया, बाकी पे हम आएंगे किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। तो सीआरएम पे हम शेड्यूलर पे थे, मैंने लास्ट शेड्यूलर डिस्कस किया था। शेड्यूलर में क्या है कि हम एक सर्टेन टाइम के लिए शेड्यूलर चलाते हैं और वो कंडीशन कुछ भी हो सकती है। तो मोस्टली क्वेश्चंस हमारे सीआरएम में शेड्यूलर के बेस पे होते हैं। और अदर एप्लीकेशन में भी चीज़ें पूछी जाती हैं, क्या उसमें शेड्यूलर काम करता है नहीं करता है, लाइक जोहो बुक में क्या है, फंक्शंस हैं, बना सकते हैं नहीं बना सकते। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे वहाँ पे रहते हैं। और सीआरएम में असाइनमेंट रूल का क्या काम होता है, क्या करता है असाइनमेंट रूल, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं सीआरएम के अंदर। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है, अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो आपसे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा कि इंटीग्रेशन या फिर मार्केट प्लेस क्या है और क्यों हम यूज़ करते हैं मार्केट प्लेस को। सो इंटीग्रेशन, पहली चीज कि कितने तरीके के इंटीग्रेशन हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज क्या क्या होती हैं सीआरएम की या फिर किसी भी एप्लीकेशन की जो होगी। तो हमारे पास एक तो कनेक्शन के थ्रू हम इंटीग्रेशन करते हैं, दूसरा इंटीग्रेशन जो हम करते हैं वो एपीआई इंटीग्रेशन करते हैं। एपीआई इंटीग्रेशन में क्या होता है, हमारे पास जोहो की रेस्ट एपीआई हैं जिसके डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं। जिनके नहीं अवेलेबल हैं उनको हम नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन जिन जिनके हमारे पास एपीआई डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं उनके डॉक्यूमेंट्स एपीआई के थ्रू हम किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेशन कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ एपीआई। और एक हमारे पास और ऑप्शन है जोहो फ्लो के थ्रू। जोहो फ्लो के थ्रू भी हम दो एप्लीकेशन को इंटीग्रेट कर सकते हैं एक साथ। तो ये क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप एक्सपीरियंसड हैं तो ये चीज़ें ज़रूर आती हैं कि इंटीग्रेशन किस तरीके से पॉसिबल हैं और एपीआई से पॉसिबल हैं। तो एपीआई किस तरीके से काम करती है, एपीआई में फिर हम टोकन बनाते हैं, टोकन जनरेट करते हैं, रेफरेंस टोकन जनरेट करते हैं। उसमें कंसोल में जाके फिर हम क्लाइंट सीक्रेट की और लाइक क्लाइंट आईडी और सीक्रेट आईडी, ये दो आईडी जनरेट करके हम यहाँ वहाँ से रेफरेंस टोकन बना के फिर एक्सेस टोकन बनाते हैं। फिर वो हम एपीआई में कॉल कराने के लिए एक्सेस टोकन लगाते हैं। एक्सेस टोकन की जो टाइम लिमिट होती है वो भी पूछी जाती है कि जो आपका रिफ्रेश टोकन है वो कितनी देर के लिए वैलिड होता है, मैक्सिमम टाइम क्या होता है उसमें, मिनिमम टाइम क्या होते हैं और कितनी टाइम ड्यूरेशन के लिए वो अवेलेबल होता है। और अगर होता भी है ऐसा तो अगर वो 10 मिनट बाद एक्सपायर हो जा रहा है तो फिर उसको रीजनरेट हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम फंक्शन लिखते हैं कि वो ऑटोमेटिकली जनरेट होता रहे और हमको प्रॉब्लम ना आए बार बार उसको क्योंकि क्लाइंट तो एपीआई नहीं जानता, उसके लिए हमें। तो ये मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी उसमें क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन मैं बस एक छोटा सा ओवरव्यू दे रही हूँ कि इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो चीज़ों को। अगर आप सिमिलर मेरी टर्म भी अगर एक्सप्लेन करते हो तो भी उनको लगेगा कि हाँ आपको आता है, आपको चीज़ें पता है। तो क्वेश्चन यही रहता है एपीआई से रिलेटेड। कनेक्शन में हम डायरेक्ट कनेक्शन होता है, हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते हैं। मार्केट प्लेस में भी, मार्केट प्लेस में जो जो एप्लीकेशन अवेलेबल है आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो मार्केट प्लेस के थ्रू भी इंस्टॉल कर सकते हैं, एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं, तो वो चीज़ें कर सकते हैं। वो लास्ट क्वेश्चन इसमें क्लाइंट स्क्रिप्ट और फंक्शन राइटिंग का आता है। डेल्यूज लैंग्वेज इसमें यूज़ होती है।
बेसिक जो फ्रेशर्स के लिए भी ये चीज़ें आती हैं कि जोहो के अंदर किस लैंग्वेज पे हम काम करते हैं। तो लैंग्वेज का नाम डेल्यूज है, डेल्यूज पे ही हम सारी चीज़ें करते हैं, फंक्शन राइटिंग हो या स्क्रिप्टिंग हो या क्रिएटर का कोड हो, जो भी लिखते हैं हम डेल्यूज पे ही लिखते हैं। अब डेल्यूज के कुछ फंक्शन और चीज़ें अगर आपसे वो पूछ लें तो आप एक लर्न डेल्यूज करके, लर्न डेल्यूज ये एक साइट है, आप यहाँ जाके इसके कुछ इनबिल्ट फंक्शन पढ़ सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ से ये मैंने ऑलरेडी इन पे क्लिप बनाई हुई है, आप वहाँ से भी स्टडी कर सकते हैं ये सारे डेल्यूज स्क्रिप्टिंग फंक्शन के लिए। हमारे पास यहाँ पे कुछ इनबिल्ट फंक्शन है ये। एक क्वेश्चन और आता है, कुछ लोग पूछ लेते हैं कि प्री डिफाइंड फंक्शंस क्या हैं जोहो के अंदर, तो कुछ नाम भी पूछ लेते हैं, उनका यूज भी पूछ लेते हैं, लाइक अपर केस है, फाइंड है, राइट है, टू कलेक्शन है। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, पूछ लेते हैं कि इनबिल्ट फंक्शन कौन कौन से होते हैं, उनका क्या क्या काम होता है। तो ये भी आप पढ़ के जा सकते हैं, ये सारे इनबिल्ट फंक्शन है जो भी जोहो के अंदर यूज होते हैं। इसके बाद आपको रिसोर्स में चीज़ें मिल जाएंगी, आप रिसोर्स में जाके डेल्यूज को पूरा स्टडी कर सकते हैं और आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर भी हो सकते हैं यहाँ से। और इसके अलावा इससे बाहर से कुछ भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगर जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं एज इट इज़ भी अगर ये आप मतलब एकदम रट के भी चले जाओगे तब भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इससे बाहर जोहो के अंदर कुछ भी नहीं है। हर एप्लीकेशन में वर्कफ्लो है, हर एप्लीकेशन में फंक्शन राइटिंग है, हर एप्लीकेशन में एपीआई है, हर एप्लीकेशन में कनेक्शन है और हर एप्लीकेशन में मॉड्यूल फील्ड कस्टमाइजेशन है। तो इससे बाहर ये 6-7 पॉइंट हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। शेड्यूलर आपको पढ़ना है कि किस एप्लीकेशन में शेड्यूलर है, किस में नहीं है और किस में किस किस चीज़ की कंडीशन है। इसके अलावा एक भी पॉइंट बाहर से नहीं है शेड्यूलर का। या फिर इंटरव्यू में भी ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता है। बेसिक फंक्शन राइटिंग अगर आपको आती है तो आपको उसकी भी नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आता है तो वो वैसे ही रख लेना है। सो ये था एक इंटरव्यू का सेशन। होपफुली अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर यू एंड होपफुली अच्छा ही रहेगा सब चीज़ें। सो बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू।